ओके, इसका हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पहले तो हमें एक टेबल चाहिए, ठीक है ना। टेबल इंसर्ट करते हैं। टेबल क्या साइज का चाहिए पहले वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितना आएगा, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्टेटमेंट कितनी है, P है, R है और एक Q दिख रहा है। देखो निगेशन Q लिखा है, कितना Q है वो मैटर नहीं करता है। हाँ, कितना Q है वो मैटर नहीं करता है, कितना P है वो भी मैटर नहीं करता है। स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q है और एक स्टेटमेंट R है। मतलब नंबर ऑफ रो कितना आएगा पता है क्या, 2n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ओके, सो नंबर ऑफ स्टेटमेंट इस केस में कितना है, 3, 2 3, ठीक है ना। एज नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज 3, दैट इज एक P है, एक Q है और एक R है। सिर्फ बेसिक स्टेटमेंट अजम्पशन करना है। हाँ, बेसिक स्टेटमेंट, उनका नेगेशन वगैरह खाली अजम्पशन नहीं करना है। हाँ, ध्यान रखना ये। तो 2 3 कितना होता है, 8। मतलब रो तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। नंबर ऑफ कॉलम कितना कैसे मिलेगा हमें, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ कनेक्टिव प्लस नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ कनेक्टिव कितना है, तो एंड एक हो गया, 1 2 3 4 कनेक्टिव है और स्टेटमेंट तो 3 आपको पता है, मतलब 7 कॉलम बनेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक टेबल लेते हैं, ठीक है। टेबल में हमें रो कितनी चाहिए, 8 चाहिए और कॉलम कितना चाहिए, 7, ठीक है। तो ये हो गया 5 7 6, 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये एक टेबल आ गया यहाँ पे। ठीक है, देखो ओके, नंबर ऑफ 2 3 विच इज 8। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, देखते हैं अगर इंक्रीज होता है कुछ साइज तो इसकी। ठीक है, चलो नो इशू। सो स्टार्ट करते हैं। देखो हाँ, यहाँ पे क्या आ गया, P, देन दिस इज आपका Q, फिर R। ये 3 तो बेसिक स्टेटमेंट है ना, P Q R। सो P बेसिक स्टेटमेंट हो गया, Q देन R, देन अब क्या चाहिए पता है क्या, देखना है निगेशन है किसी का क्या, तो निगेशन Q का है तो निगेशन Q ले लो। फिर हमें क्या चाहिए, सबका कंबाइंड स्टेटमेंट चाहिए। तो एक क्या तो बनेगा, P एंड R बनेगा एक में आएगा P और निगेशन Q, और ये पूरा एक साथ में, ठीक है ना। ये पूरा क्या होगा, एक साथ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट वाले पार्ट में पूरा दोनों साथ में क्लब कर दो, तो दैट विल बी लाइक P एंड R implies P और negation Q, ठीक है ना। तो होप दिस इज क्लियर। अब इसका स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन करना है, सी ना। देखो अभी ध्यान देना कि जब अगर नंबर ऑफ रो 8 बोला है तब P की वैल्यू कैसे लेनी है हमें, ठीक है ना। देन एट दैट टाइम हमें P क्या लेना है, देखो T T T T 4 टाइम्स T, 4 टाइम्स F, 4 टाइम्स T, 4 टाइम्स F। Q में क्या लेंगे,
2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ। और आर का फिर कैसे जाएगा, देखो लॉजिकली क्या होता है, ऑल्टरनेटली चेंज कर दो, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। ठीक है, होप ये क्लियर होगा। नेगेशन क्यू कैसे मिलेगा, क्यू का एग्जैक्टली अपोजिट दैट इज अ नेगेशन क्यू। ठीक है ना, क्यू का एग्जैक्टली अपोजिट दैट इज अ नेगेशन क्यू। क्यू क्या है, टी टी एफ एफ है ना, चेंज करते जाओ यहाँ पे, एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी। बीच में क्या लिखा है, एंड लिखा है। एंड का ट्रुथ टेबल क्या बोलता है, व्हाट द एंड से, एंड से अब ढूंढो कि दोनों टी टी कहाँ पर है, दोनों टी है तो आउटपुट टी, अदरवाइज फॉल्स। तो क्यू पी एंड आर में देखो टी टी कहाँ है, फर्स्ट इज टी टी, तो ये टी आएगा, टी एफ, फिर से एक टी टी दिख रहा है मुझे, फिर टी एफ एफ टी एफ 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 टी एफ एफ नहीं है कहीं पर भी, मीन्स दिस वैल्यू इज टी ओवर हियर, दिस वैल्यू इज टी ओवर हियर एंड द रेस्ट वैल्यूज आर फॉल्स। पी और नेगेशन क्यू, व्हाट द और से, और से अगर दोनों भी एफ है तो फॉल्स लिखो, नहीं तो बाकी सब तो क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है ना। तो पी और नेगेशन क्यू, तो पी का नेगेशन क्यू के साथ रिलेशन फ्रेम करना है। ठीक है, दोनों में देखना है कि दोनों में एफ एफ कहाँ पर है, तो टी एफ टी एफ टी 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 एफ एफ एक दिख रहा है, फिर से और एक एफ एफ दिख रहा है, एफ टी, बस वहाँ पर जहाँ पे मैंने मार्क किया है वहीं पर एफ एफ सामने लिखना है इस कॉलम में, बाकी सब तो क्या आने वाला है, टी आने वाला है। ओके, नाउ इम्प्लीकेशन, व्हाट द इम्प्लीकेशन से, अगर दोनों, पहला इनपुट क्या है, टी है, दूसरा इनपुट एफ है, तो आउटपुट एफ आएगा। अब टी एफ ढूंढना है कहाँ पर है, तो टी 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 एफ एफ टी एफ 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 टी एफ टी कहीं पर भी नहीं है, मतलब सब क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, लास्ट की एंट्री क्या आ गई, टी टी। ओके, एग्जाम में ऐसा पूछेगा आपको कि भाई लास्ट की एंट्री ऐसा आएगा, वैसा स्टेटमेंट लिख के दो। ठीक है ना, सो होप दिस इज क्लियर। अब इसमें फिर भी किसी को ओके, टॉटोलॉजी क्या होता है, कॉन्टिजेंसी क्या होता है, ठीक है ना, टॉटोलॉजी देखते हैं पहले तो। इफ ऑल द एंट्रीज in the last column is T, then the statement pattern is tautology. Then the statement pattern is tautology. अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, सो कॉन्ट्रडिक्शन, इफ ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इज एफ, then the statement pattern is contradiction. Then the statement pattern is contradiction. ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न को हम क्या बोलेंगे तभी। ओके, और एक बचता है फिर कॉन्टिजेंसी। इफ ऑल the entries in the last column are T and F, then the statement pattern is contingency. नंबर ऑफ रो 2n, वेर n इज नंबर ऑफ स्टेटमेंट, इसमें दो स्टेटमेंट, एक p और एक q, तो 2 कितना हो गया, 4 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम कितना बनेगा, इक्वल टू नंबर ऑफ कनेक्टिव्स
प्लस नंबर ऑफ स्टेटमेंट। नंबर ऑफ कनेक्टिव कैसे पता चलेगा, तो काउंट करना है। देखो नंबर ऑफ कनेक्टिव, इसमें कनेक्टिव क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। ये कनेक्टिव है निगेशन, ये कनेक्टिव है एंड, ये कनेक्टिव है एंड, और ये कनेक्टिव है। कितना कनेक्टिव आ रहा है, अरे 1 2 3 4 कनेक्टिव आ रहा है, और एक आ रहा है 5 कनेक्टिव आ रहा है। देखो मैंने 5 वो कलर उसको अलग कलर से शेड किया है, वो 5 कनेक्टिव है। जहाँ पर भी साइन दिखा वो कनेक्टिव, तो 5 + 2 कॉलम कितना बनना चाहिए 7। कभी कभार एक आध आगे पीछे बनता है, उसका रीज़न होता है कि सिमिलर स्टेटमेंट जब रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना, सिमिलर स्टेटमेंट जब रिपीट हो जाते हैं तो उसको काउंट नहीं करने का। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी एंड है, वहाँ पर भी पी एंड है, तो सिमिलर स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, तो वो काउंट नहीं करने का। बट ठीक है, देखते हैं चलो कैसे बनाना है। अभी ध्यान से देखो, एक रैंडम टेबल ले लेते हैं, एक आध बच जाएगा तो ठीक है। रो तो फिक्स है 4 ही बनेगा। कॉलम कितना लेते हैं, 4 5 6 7 ले लेता हूँ फिलहाल में, 3/4 5/4 ले लेता हूँ, यही करना है। ठीक है, चलो विल कंस्ट्रक्ट दी वैल्यू। सबसे पहले तो क्या आएगा P, फिर क्या आएगा Q, फिर उनका रिस्पेक्टिव निगेशन देखना है। निगेशन है क्या, तो है निगेशन P भी है, निगेशन Q भी है। हमने ये सिंगल स्टेटमेंट ले लिया है। अब इनका कंपाउंड स्टेटमेंट लेना है, मतलब कंबाइंड स्टेटमेंट। तो पहला क्या दिख रहा है, देखो ब्रैकेट में निगेशन Q एंड P, ये एक ले लिया। फिर एक दिख रहा है P एंड निगेशन Q, ये एक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे P एंड निगेशन P दिया हुआ है वो लोग ने, ठीक है। सो इज देयर एनी प्रिंटिंग मिस्टेक, और ठीक है चलो कोई भी जो भी कुछ होगा नो प्रॉब्लम। फिर इन दोनों को साथ में लेना है, मतलब निगेशन Q एंड P और P एंड निगेशन Q, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा था, ठीक है ना। तो इसका एक लॉजिक है कि ये जगह यूटिलाइज हो जाए, इसके लिए वो बाद में डिस्कस करते हैं, फिर इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो दिस इज कैसे आएगा 2/2 में, T T F F T F T F, निगेशन P क्या होगा F F T T, P का एग्जैक्टली अपोजिट निगेशन Q क्या होगा F T F T, ठीक है। अब क्या करना है, हमें निगेशन Q एंड P का एंड निकालना है, पहला वाला स्टेटमेंट। तो निगेशन P Q कहाँ पर है, यहाँ पर है, और P कहाँ पर है, यहाँ पर है। एंड का ट्रुथ टेबल आपको पता है, अगर दोनों भी T है तो T आएगा, तो T F T T यहाँ पे मिल रहा है, बाकी सब F लिख दो। P एंड निगेशन P को जब क्लब करेंगे तो एंड में तो क्या चाहिए, T T चाहिए, ठीक है। तो P एंड निगेशन P में T T कहाँ पर है, देखो कहीं पर भी नहीं, तो सारा फॉल्स आएगा ये तो, ठीक है। इन दोनों का एंड निकालना है, तो एंड मतलब क्या, अरे दोनों F होगा तो F आएगा, सॉरी दोनों T होगा तो T आएगा, तो दोनों T तो कहीं दिख रहा ही नहीं है, तो सब जगह क्या आ गया, F आ गया। ओके, अब इसको आप नंबरिंग दो। हाँ, इसमें और एक कॉलम ऐड करना चाहिए था, एक रो ऐड कर देना चाहिए था, जैसे मैं ऐड कर देता हूँ। अगर ऐड होता होगा तो ठीक है, एक हमने ये इंटर कर दिया। देखो अब इसमें क्या करता है, ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7। तो इसके बाद लिखना क्या है आपको, all the entries in the 7th column are
F. Therefore, the statement pattern is contradiction. Therefore, the statement pattern is. सबसे पहले तो देखो इसमें मैं आपको